आज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके ऊपर हमने कई बार डिस्कशन किया है, पर आज का डिस्कशन थोड़ा और डीप में, थोड़ा अलग तरीके से लिया जाएगा, जहां पर मैं आपके अंदर की बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारे जो सवालात आते होंगे, उन सभी का हल आपको आज मैं दे दूंगा। तो पहले आप मुझे चैट बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि क्या आपने कभी विजुअलाइजेशन का या फिर माइंड पावर का जो मेरा ट्रेनिंग होता है वो आपने कभी सुना है, कभी अटेंड किया है यूट्यूब पर लाइव, जैसा भी जो। अगर आपने सुना है तो आप यस लिखकर बताइए। यस, ओके, लगातार देखिए यस आते जा रहे हैं, कुछ कुछ नहीं भी हैं, और 80-85% यस आ रहे हैं। ओके, मतलब ज्यादातर साथियों ने सुना हुआ है। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊंगा, ताकि जिन्होंने नहीं सुना है वो भी एक बार समझ ले कि ये क्या है, और फिर मैं आपको इसमें आगे लेकर जाऊंगा, ताकि आपको एकदम प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि कैसे हमें उसको यूज करके उससे रिजल्ट लेना होता है। राइट? सो आज का जो सब्जेक्ट है, डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि आज जो आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूं वो आपको पूरी दुनिया में कोई भी नहीं देने वाला। इसको इतना डीप में आज मैं आपको समझाने वाला हूं, और इतना प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि कोई भी नहीं समझा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, यानी कि जागृत मन है और अर्ध जागृत मन। हम इस बात को पहले से ही समझ चुके हैं कि जो हमारा अर्ध जागृत मन है वो 90% पावर रखता है, जागृत मन 10% पावर रखता है। ये बात आपको मैंने कई बार बताई है, आपने शायद पहले से सुनी है। आज मैं आपको बताता हूं, ये 10 और 90 का जो परसेंटेज है ये बिल्कुल गलत है। क्या हुआ, शौक लगा? 10 और 90 का परसेंटेज इसलिए बताया जाता है ताकि वो आप डाइजेस्ट कर पाए। असल में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक समय पे जो हमारा जागृत मन होता है वो कितने काम कर पाता हो। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक समय में जो जागृत मन है वो कितने काम करता हो। जो भी नंबर आपके ध्यान में आता है, जो भी आपको लगता है कि ये नंबर होगा, चैट बॉक्स में आप लिखिए। एक समय में जागृत मन कितने काम करता होगा? कोई कह रहे हैं 5, कोई कह रहे हैं 2, कोई कह रहे हैं अनेक, कुछ कह रहे हैं 4, कोई कह रहे हैं 1, 2 से 5, 5, 1, 6। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक समय में जो जागृत मन है वो 8 काम कर पाता है। कितने काम कर पाता है? 8, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 काम कर पाता है। अब जो हमारा अर्ध जागृत मन है वो एक समय में, यानी कि इसी क्षण में कितने काम करता होगा? एक समय में कितने काम करता होगा अर्ध जागृत मन? बताइए क्या नंबर है जो आपको लगता है अर्ध जागृत मन एक समय में कितने काम करता होगा? कोई कह रहे हैं 1, कोई कह रहे हैं 16, 1K, 1000, 4, 20, 1। देखिए किस तरह के नंबर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। एक समय में अर्ध जागृत मन 1000 से भी ज्यादा काम करता है। अप्रोक्सीमेटली 1000 ही होता है, 1000 से थोड़े ज्यादा, मतलब आप 1000 की गिनती मान लीजिए। अब बताइए, एक समय में अगर जागृत मन 8 काम कर रहा है और अर्ध जागृत मन 1000 काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज का बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है। 90 और 10 का परसेंटेज सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि आप उसे डाइजेस्ट कर पाए, वरना परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जो आप बैठे हुए हैं या फिर खड़े हैं, आप गिर नहीं रहे हैं ना, उसके पीछे आपका अर्ध जागृत मन काम कर रहा है। यानी कि बैलेंस बनाना, जब आप चलते हैं क्या आप सोचकर बैलेंस बनाते? नहीं, ये अपने आप होता है। सर आप म्यूट हो गए, सर म्यूट हो गए। आप बिना सोचे और सांस ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्ध जागृत मन लगातार काम कर रहा है। अर्ध जागृत मन इस तरह के तमाम काम करता है, और बहुत सारे काम करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमारे ध्यान में भी नहीं आता है। इतने छोटे छोटे काम करके बहुत सारे काम करता है। मैं आपको बताता हूं कि अब अगर हमें इसका फायदा उठाना है, जब कहते हैं कि जो सोचोगे वो पाओगे, अगर उसको प्रैक्टिकली पूरा करना है तो वो कैसे हो सकता है? राइट? हम इस बात को बखूबी तरह से जानते हैं कि जो अर्ध जागृत मन है वो कमांड को एक्सेप्ट करता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यानी कि अगर आप उसे कोई ऑर्डर दें
तो वो ऑर्डर को पूरा कर लेगा। हमने यहां तक कि उसे ये भी कहा है कि वो हमारा जीनी है और हम अलादीन। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यानी कि जीनी को अगर आप कहें कि ये मेरी इच्छा है, इसे पूरा कर दो, तो जीनी पूरी कर देता है। और अर्ध जागृत मन ठीक उसी तरह से किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। पर कैसे? क्या आप इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं? चलिए मैं आपको समझा दूं। आज हम बड़े डीप में जा रहे हैं। अब जो मैं आपको कहने वाला हूं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और जितना हो सके उसके नोट्स बना लीजिए। देखिए, अगर हम अपने बचपन को याद करें, जब हमने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की थी, तो अब हम गिरे थे क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं था। हमने जब पहली बार चलने की कोशिश की थी, तब हम गिरे थे क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं था। पर आज ना हम गिरते हैं, ना हमें चलने में कोई दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम धीरे 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 करके ये एकदम नेचुरल प्रोसेस में आ चुका है। यानी कि मेरी जो शरीर की मसल्स है, जो मांसपेशियां है, उसके अंदर में इसकी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है कि वो कैसे अपने आप करना होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अगर ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज को मैं करके ऐसा कर सकता हूं कि ये मेरी बॉडी अपने आप करने लग जाए, अपने आप ही वो पूरा होने लग जाए, तो अब जो भी सफलता मैं पूरी करना चाहता हूं, उसकी कोडिंग मुझे अपने शरीर में देनी पड़ेगी। उसकी कोडिंग मेरे शरीर में जब पूरी हो जाएगी तो वो काम अपने आप मेरी बॉडी करने लग जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा किसी बारे में सोचे तो वो पूरा हो, राइट? पर अगर आप बिस्तर पर लेट जाएं और आप ये लक्ष्य बना लें कि 1 साल तक मैं सिर्फ लगातार ये सोचता रहूंगा कि मैं तो करोड़पति बन रहा हूं, करोड़पति बन रहा हूं, करोड़पति बन रहा हूं, 1 साल के बाद बनेंगे क्या? हाँ या ना जवाब लिखकर बताइए चैट बॉक्स में। बिस्तर पर लेटे लेटे करोड़पति बन जाएंगे क्या? यस और नो? क्या लगता है? नहीं। मतलब कि जो सोचोगे वो पाओगे, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जो सोचोगे वो पाओगे में एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। क्या है वो स्टेप? वो स्टेप है कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो बार बार सोचना है, बट मुझे एक मैचिंग एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? इसे मैं अगर आसान भाषा में समझाना चाहूं तो आसान भाषा ये होगी कि उस नौकर को ये लगना चाहिए कि इसको पूरा करने के लिए मैं वाकई में बहुत उत्सुक हूं और मैं पूरा करवाना चाहता हूं, तभी तो मैं उसके ऊपर खुद से भी काम कर रहा हूं। ये हुआ आसान तरीका। अब लॉजिकल तरीका ये हो गया कि मैं ये कर करके अपनी मसल में, अपनी मांसपेशियों में वो कोडिंग कंप्लीट कर रहा हूं कि अब मुझे सोचे बिना वो मैं काम कर पाऊंगा। कुछ काम करने के लिए सोचना ना पड़े। गाड़ी चलाने के पहले सोचना पड़ता है क्या कि कब ब्रेक लगाना है, कब गियर लगाना है? अपने आप लग जाता है ना। पहली बार जब चलाई थी तब क्या हुआ? कोई टू व्हीलर चला रहा है तो पहले बार में तो बैलेंस ही नहीं बना, दोनों पैरों को नीचे रख रखा था, और अब देखो कैसे अपने आप चल जाती है, राइट? क्यों? मसल मेमोरी में आ चुका है। अब अगर करोड़पति बनना आपके मसल मेमोरी में आ जाए तो आपको करोड़पति बनने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी अपने आप करने लग जाएगी। यानी कि अब हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए? चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप मुझे बताइए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। क्या लगता है आप? सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होना चाहिए? पहला कदम क्या लूंगा? पहला कदम क्या लूंगा? थिंक व्हाट आई वांट। सोचिए, थिंक, सोचना नहीं। पहला कदम है बिलीव करना। सबसे पहला कदम है कि मुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप सोचेंगे और सोचने में ही वो अंदर में खुद ही को सवाल करते रहेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो आप एक तरह सोच रहे करोड़पति बनना तो है, पर अंदर में से ख्याल आ रहा है मैं नहीं बन सकता, तो आप नहीं बन सकते। पहला कदम है विश्वास जगाइए। सबसे पहले अपनी शक्तियों पर विश्वास तो होना चाहिए। जब आप विश्वास करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए बताइए कौन सी ट्रेनिंग देखना जरूरी है? अभिषेक सर की बिलीफ सिस्टम के ऊपर। बिलीफ के ऊपर अभिषेक सर की जो ट्रेनिंग होती है वो जरूर देखिए, बार बार देखिए, उसे समझिए, अंदर में बिठाइए कि क्या है। अपने ऊपर विश्वास जगा लीजिए।
विश्वास जगाना पहला कदम है। दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा कदम है अपना लक्ष्य तय करना, अपना गोल सेट करना। अब हम अपना गोल सेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं, देखिए हम सोचते हैं बहुत बड़ा काम करना है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो बहुत सारे लोगों को उनका आर्थिक आजादी दिलाऊंगा, मैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बहुत क्या है? ये बहुत का क्या मतलब होता है? नंबर तो बताइए। तो अपनी जिंदगी की जो कहानी है उसको कैसे लिखना है, क्या करना है, उसको बदलना है, वो सब आपके हाथ में। अब लिखी तो जा चुकी है, बदलने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। कोई और नहीं बदल सकता। मैं आपको कितना भी समझा दूं, पर मैं आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता हूं, आप खुद ही बदल सकते हो। आपने अगर ये निर्णय कर लिया मुझे तो बदलनी ही नहीं है, आप बोलते जाओ, आप लगातार 5 दिन तक मुझे सिर्फ सुनाते ही जाओ, मुझे नहीं बदलनी जिंदगी, तो मैं नहीं बदल सकता। मेरे पास में पावर नहीं है कि मैं अपनी सांस को 5 मिनट तक रोक पाऊं। मैं आपकी जिंदगी को क्या बदलूंगा? मेरा कंट्रोल मेरे खुद के शरीर पे नहीं है। राइट? तो 5 स्टेप कंक्लूजन है। बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश की कि हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कम में ज्यादा, इसलिए एक रहस्य जो किताब है बहुत छोटी पर बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें आपको पता चल जाती है। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है, और शॉर्ट में ज्यादा का हमेशा मेरा फंडा रहता है। 5 पॉइंट और छठा बोनस पॉइंट एक बार हम रिपीट करते हैं और फिर मैं अपनी बात को यहीं पर एंड करूंगा। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि वो 5 पॉइंट और छठा बोनस पॉइंट क्या है, क्या क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए क्या करना है। सबसे पहला, नंबर वन क्या है? विश्वास, बिलीव। वेरी गुड। नंबर टू लक्ष्य, गोल सेट करना है। कैसा सेट करना है बताइए? पूछूं मैं? बताइए आपका लक्ष्य क्या है? और 31 मार्च का आप मुझे मत बताना, मार्च क्लोजिंग से आगे की बात कर रहा हूं। बताइए अप्रैल का क्या लक्ष्य? या फिर अगर आप लंबा बताना चाहें तो लंबा भी बता सकते हैं। क्या लक्ष्य है बताइए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या लक्ष्य है। हाँ देखिए, डायमंड स्टार पर दिक्कत यही है। मैं आपको बताता हूँ, अब आपका लक्ष्य स्पेसिफिक कराता हूँ। डायमंड बनना है या डायमंड की इनकम चाहिए? डायमंड चाहिए या डायमंड की इनकम चाहिए? ये जैसे ही मैं सवाल करता हूँ वैसे ही देखो, फिर इनकम चाहिए, डायमंड की इनकम चाहिए, डायमंड की इनकम चाहिए। कितनी कितनी है वो नंबर पता है आपको? क्या नंबर है वो? डायमंड बनना है या डायमंड की इनकम चाहिए? कितनी? 50 प्लस 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 50 रुपए प्लस 51 रुपए चलेंगे। 25 लाख, 50 लाख पर मंथ या पर एनम? 1 साल का या 1 महीने का? कितने टाइम का? स्पेसिफिक हो जाइए। देखिए स्पेसिफिक जब तक नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगा पूरा। स्पेसिफिक हो जाइए। तीसरा स्टेप, चलिए 2 स्टेप हमने तय किए। पहला स्टेप विश्वास, दूसरा स्टेप लक्ष्य बनाना, तीसरा सोचना यानी कि विजुअलाइजेशन करना, कल्पना में उसको बार बार लेकर आना, हर समय उसी का ख्याल रहना चाहिए। देखिए कोई प्रेमी होता है ना तो उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि हर समय प्रेमिका का ख्याल होना चाहिए, वो बावला होकर हमेशा प्रेमिका के ख्याल में ही रहता है, तो उसकी शादी उससे होने के चांस रहते हैं। वैसे ही आपके बारे में कोई भी अगर बात करे तो सिर्फ यही बात करे सामने वाला कि ये तो सिर्फ हमेशा अपने लक्ष्य की बात करते रहते हैं, इनको तो सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और नेक्स्ट चलिए चौथा स्टेप, विजुअलाइजेशन के बाद प्लानिंग। क्या बात है, वेरी गुड। प्लानिंग, प्लान कीजिए, स्केड्यूल बनाइए लगातार। उसके बाद में अगला स्टेप एक्शन। मैच करता हुआ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन। और लास्ट बोनस क्या है? टाइम मैनेजमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैंने कोशिश की कि मैं बहुत कम में आपको एकदम क्लैरिफाई करूं, एकदम स्पेसिफिक पर ले जाऊं और एकदम आपका माइंड आज ओपन कर दूं, क्योंकि आपके लिए ये महीना बहुत खास है। पर सिर्फ इस महीने तक ही खासियत नहीं रखनी है, आगे भी उसको लेके जाना है, रेगुलर लेके जाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा ही सही पर बदलाव